बेहद विकराल हुई अमेरिका रूस की दुश्मनी। पहली बार रूस पर विकराल हुए बाइडेन। अमेरिका ने 10 रूसी राजनयिकों को मारा धक्का। रूस और अमेरिका के बीच दुश्मनी बहुत पुरानी है, लेकिन जब से बाइडेन सत्ता में आए हैं, यह अदावत बहुत विकराल रूप लेती जा रही है। पुतिन को हत्यारा बताने के बाद बाइडेन ने घुटनों पर आकर पुतिन से फोन पर मिन्नतें भी की, लेकिन पुतिन के पारे को शांत नहीं कर पाए। रूस यूक्रेन को चारों ओर से घेर चुका है। दुनिया की तमाम खतरनाक मिसाइलें तैनात हो चुकी हैं। बस एक क्लिक के साथ यूरोप की विनाश लीला का आगाज हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने तनाव को बढ़ाने वाला एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को 10 रूसी राजनयिकों को देश से निकाल दिया है। साथ ही रूस के करीब 3 दर्जन लोगों और कंपनियों के खिलाफ कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका ने पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनावों में हस्तक्षेप करने और संघीय एजेंसियों में सेंधमारी करने के लिए रूस को जवाबदेह ठहराया और इसी खुन्नस में ये कदम उठाया है। वैसे कई सप्ताह से प्रशासन द्वारा इस तरह की कार्रवाई होने का पूर्वाभास था। अमेरिका द्वारा चुनाव में हस्तक्षेप और हैकिंग को लेकर जवाबी कार्रवाई करते हुए रूस के खिलाफ पहली बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। रूसी हैकर्स ने अमेरिका पर बोला था धावा। अमेरिका में रूसी सेंधमारों ने व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर में सेंधमारी की थी। उनका मकसद कम से कम 9 एजेंसियों के नेटवर्क्स को हैक करना था। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि उन्होंने अमेरिकी सरकार की गुप्त जानकारी जुटाने की कोशिश की। अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले महीने आरोप लगाया था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मदद के लिए एक अभियान को मंजूरी दी थी ताकि ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बन सकें। मगर इस बात का कोई सबूत नहीं है कि रूस या किसी अन्य ने मतों में या परिणामों में हेरफेर किया। बाइडेन की ओर से लगाए प्रतिबंधों में 6 रूसी कंपनियों पर पाबंदियां शामिल हैं जो देश की साइबर गतिविधियों में मदद करती हैं। इसके अलावा पिछले साल के राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप की कोशिश करने और दुष्प्रचार करने के आरोपों में 32 लोगों और निकायों पर प्रतिबंध लगाए गए थे। व्हाइट हाउस ने कहा कि जिन 10 राजनयिकों को निकाला गया है उनमें रूसी खुफिया सेवाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं। उसने ये भी कहा कि बाइडेन इन खबरों पर प्रतिक्रिया देने के लिए राजनयिक, सैन्य और खुफिया चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं कि रूस ने तालिबान को अफगानिस्तान में अमेरिका के और सहयोगी देशों के सैनिकों पर हमले के लिए उकसाया था। काला सागर में पहुंच रहे हैं अमेरिकी युद्धपोत। रूस सेना ने किया सबसे बड़ा युद्धाभ्यास का ऐलान। रूस की नौसेना ने काला सागर में युद्धाभ्यास का ऐलान किया है। रूस की सेना ने कहा है कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के 2 युद्धपोत भी जल्द पहुंचने वाले हैं, लिहाजा वो पहले से ही युद्धाभ्यास करने वाले हैं और वो भी मिसाइलों से लैस रूस के खतरनाक युद्धपोतों के साथ। यानी रूस अपने दुश्मन नंबर 1 अमेरिका को उसके युद्धपोत यूएसएस डोनाल्ड कुक और यूएसएस रूजवेल्ट के काला सागर में पहुंचने का स्वागत बड़े तीखे अंदाज में करने वाला है। यानी अमेरिका के लिए यह मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि यदि वो खुद की भलाई चाहता है तो इलाके से दूर ही रहे। हालांकि अमेरिका नहीं माना और उसने अपने युद्धपोत भेज दिए। इससे पहले रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा था कि यूक्रेन की सीमा के पास देश के पश्चिमी भाग में बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती नाटो से खतरे के बीच सैन्य अभ्यास की तैयारियों का हिस्सा है। शोइगु ने कहा कि पश्चिमी रूस में सैन्य अभ्यास अभी और 2 हफ्ते चलेगा। यूक्रेन की सीमा के पास रूस ने 80,000 से ज्यादा सैनिकों को सैन्य साजो सामान और हथियारों के साथ तैनात किया है। काला सागर में अतीत में अमेरिकी युद्धपोतों के निरंतर जाने से रूस नाराज रहा है। वहीं रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने अमेरिकी युद्धपोतों की ताजा तैनाती की निंदा करते हुए इसे खुलेआम उकसाने वाला कदम बताया है। उन्होंने कहा, अमेरिकी जहाजों का हमारे तटों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वे हमारी शक्ति की परीक्षा ले रहे हैं और हमारे सब्र से खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर किसी तरह का तनाव बढ़ता है तो हम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर चीज करेंगे। वहीं व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर वार्ता के दौरान इस घटनाक्रम को लेकर चिंता जताई और रूस से तनाव घटाने की अपील की। हालांकि हालिया तनाव के बीच अमेरिका ने तुर्की से कहा था कि 2 अमेरिकी युद्धपोत 14 और 15 अप्रैल को वापस काला सागर पार कर रहे हैं। वो 4 और 5 मई तक यहां रुकेंगे।